सोनीपत की ब्रेकिंग न्यूज। सोनीपत पहुंचे इनेलो नेता करण चौटाला। ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने काफिले के साथ पहुंचे इनेलो नेता करण चौटाला। करण चौटाला ने कहा, किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी करे सरकार। करण चौटाला ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सरकार चाहती तो पहली वार्ता में ही कर देते समाधान। वहीं एमएसपी की गारंटी पर बोले कि महज दे रहे हैं भाषण। एनआईए के नोटिस पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों को डराने का कर रही है काम। ये सभी हैं किसान, मोदी को समझना चाहिए वरना 1 मिनट में गिरा देंगे नीचे। किसान अपने आंदोलन से नहीं हटेंगे पीछे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए कहा, अगर वो किसान हितैषी हैं तो अपने हलके में जाकर दिखाएं। करण चौटाला ने दी चुनौती, कहा किसान हितैषी हैं दुष्यंत चौटाला तो किसी भी किसानों के मंच पर आए, हम मान जाएंगे ये किसान हितैषी हैं। 80% जनता किसान जब भी सड़कों पर आता है अपना हक लेकर ही जाता है। ये सिर्फ भाषणों के समय निकाल रहे हैं, वार्ता से नहीं निकलेगा। सिर्फ सरकार के हाथ में है समाधान। अगर 26 को जाएंगे किसान दिल्ली तो हम भी जरूर जाएंगे उनके साथ। जहाँ जहाँ से हम निकले हैं, हर गांव से तकरीबन 20-25 ट्रैक्टर, काफ़ी संख्या में नौजवान सिंधु बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं। और अभी उन्होंने फैसला कर लिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। और बारी बारी जैसे इन्होंने अपने दिन बांट रखे हैं कि भाई पहले 1-2 हफ्ते इन घरों से लड़के जाएंगे, उसके बाद बाकी घरों से आएंगे, लेकिन 24 तारीख को तमाम के तमाम गाँव, तकरीबन के तकरीबन गांव अपने घर बंद कर करके, ताले मार करके बॉर्डर पे पहुंचने का काम करें। किसान दिल्ली जरूर जाएगा, जो मर्जी अब सरकार कर ले। सरकार को भी एक ये जो उन्होंने वहम पाल रखा है कि भाई किसान को हम दबा लेंगे, मैं उनको याद दिला दूं कि या तो किसान कभी सड़कों पे आया नहीं। जब जब किसान सड़कों पे आया है तो अपनी बात मनवा के अपना हक लेकर ही अपने खेत को वापस गया है, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं दबा सकते जो देश को अन्न देता है, जो देश का अन्नदाता है। 80% जनता आज देश में किसान के साथ जुड़ी है। डराने के तरीके हैं। इस सरकार को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि किसान इतना डरपोक नहीं है। किसान अपनी पे आ गया तो मोदी जी को 1 मिनट में नीचे ले आएगा। इतने सीरियस पॉलिटिशियन हैं तो इस्तीफा दे और किसानों के बीच में आए जिनके नाम पे उन्होंने वोट दिया। एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, उनको आप किसी उचाना के या किसी किसान के एक मंच पे ले आकर के खड़ा कर दो। अगर किसान अपना लेगा मैं मान जाऊंगा कि किसानों ने उनको अपना लिया। बोलने में कोई, कहने से कोई उनके साथ नहीं है। कईयों ने इस बात के बारे में, कांग्रेस ने प्रदर्शन करे। कांग्रेस में अगर दमखम है तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? किसी किसान मंच पर आके खड़े होकर के दिखाओ। किसान अपना लेंगे तो हम मान जाएंगे किसानों ने आपको अपना लिया। इस सरकार को पता नहीं कि अवैध सिंह जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप लोग मीडिया के भाई तो इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। 27 तारीख कौन सी दूर है, आ जाएगी। सरकार के मुंह में भी एक बहुत बड़ा तमाचा होगा जो इस बात को ये कहते हैं। वो तो सरकार के ऊपर है, अगर चाहे तो वो तो पहले दौर में कर देती। तो सरकार के ऊपर है कि वो किस मंशा से आकर के बैठती है। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की। हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।